मोदी जी, जनता ने क्या मांगा था आपसे? यही तो मांगा था। इतनी तो बात थी कि बार बार नीट पेपर लीक हो रहा है। आप अपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, इस्तीफा ले लीजिए, बात तो यहीं खत्म हो रही थी। आपने आसानी से नहीं माना, तब बच्चों ने जंतर मंतर पर जाकर धरना शुरू करा। जंतर मंतर पे भी यही मांग थी, जंतर मंतर पे जाकर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन आपको वो नहीं करना था। आपको सिर्फ अपना अहंकार दिखाना था कि मैं क्या हूं, और आपने वो दिखा दिया। जिस तरह से आपने पुलिस बल का प्रयोग करके लोगों के सर फाड़े हैं, लड़कियों के कपड़े नोचे हैं, और कुछ लोगों की हत्या भी हो गई। वही जनता है ये। इसी देश की जनता ने आपको 2014 में पूरी बहुमत से वोट दिया था। उनके ही कुछ बच्चे भी हैं और कुछ वो स्वयं वोटर भी हैं। लेकिन आपने क्या दिया है? ये आपने तो एक खूनम खान दिल्ली बना दी। अब जरूरत है, वैसे तो कायदे में जरूरत यह है कि आप पूरा देश एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि तबाही का अंत हो गया है। एक मंत्री साला पेट्रोल में डालकर इथेनॉल बेच रहा है। वो दुनिया की गाड़ी उसके बाप के पैसे की है गाड़ी, जो एवरेज खराब हो रही है, एवरेज कम हो रही है, और गाड़ियां के इंजन खराब हो रहे हैं। एक बहन का लौड़ा मंत्री, जो प्रधान, पेपर लीक कर रहा है, हर साल पेपर लीक कर रहा है, और उन पे जो पैसे कमा रहा है, 50 लाख में पेपर लीक कर रहा है। अमित शाह पुलिस का बल का योग कर रहा है। मोदी तमाशा देख रहा है, दूर से ही बैठ के इशारा दे रहा है सब कुछ करने के लिए। कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एफआईआर नहीं होती भाजपा नेता पे। तो मोदी जी, आपको इसीलिए देश ने चुना था। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के लिए सही नहीं है बंदा, और आज वो दिन देश को झेलना पड़ रहा है। 2014 में जिस तरह से मोदी जी को वोट दिया था, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा भी खून खौल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, पुलिस वालों ने जिस तरह से रोड पे कुत्ते को मारा जाता है उस तरह से मारा है। जबकि वो क्या मांग रहे थे आपसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो मांग क्या रहे थे आपसे? हक मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे, सॉल्यूशन मांग रहे थे पेपर लीक का। लेकिन आपने उसके बदले उनको क्या क्या दिया है, ये जनता भूलेगी नहीं। मोदी जी, आपके लिए आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े जनता पार्टी में आप ही लीडर हैं। अमित शाह तो कर ही रहा है, वो अपने पुलिस का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो आपने करा है। आपको ये याद होना चाहिए कि यही देश की जनता ने आज जिनको हम मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं पुलिस से, इसी देश की जनता ने मुझे भी आपको प्रधानमंत्री बनाया था। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस का गलत प्रयोग करके रातों रात पुलिस कमिश्नर को इसलिए चेंज करा कि वो इस तरह की जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता था। इसलिए ये जो कुत्ता आया है पुलिस कमिश्नर, ये अमित शाह का खास आदमी है, और ये इसीलिए आया है। इसका घेराव करना चाहिए, और जनता को जिस तरह से इसके पुलिस वालों के हाथ में डंडे हैं, इसी तरह सब अब बल का प्रयोग करना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी को बुरा भला बोलना, लेकिन हो क्या रहा है, इस पे किसी का भी खून खौलेगा। जिस तरह से आपने जंतर मंतर पे बच्चों के साथ जो करा है, वो अच्छा नहीं करा है। क्या मिला आपको इनको मरवा के? क्या मिला? ये सॉल्यूशन मिला? ये बैठ के बात, कम आंदोलन था, कम लोग थे, उसी टाइम हो जाता है, ये तो खत्म हो रही थी वहीं पे बात। सोनम वांगचुक क्या मांग रहे थे? उनकी वाइफ को भी मारा गया है, लड़कियों को
पत्रकारों को और जो स्टूडेंट आए थे हक मांगने के लिए, क्या लेके जा रहे हैं वो घर? कोई हक नहीं मिला उनको, लाठियां और डंडे मिले। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इतना बड़ा अहंकार है सत्ता का, और सत्ता किसने दिया? जनता ने। सोनम वांगचुक के बाप ने भी अनशन किया था, इंदिरा गांधी जी ने स्वयं जाकर पानी पिला के अनशन तोड़वाया था। लेकिन आप तो इतने अहंकारी हैं कि आपने तो इनकी पब्लिक की ऐसी धुलाई करा दी कि इनकी सातों पीढ़ी याद करेंगी। भाई साहब, कुछ गलत लग रहा है तो क्षमा कर देना, लेकिन ये देश के भविष्य थे, इसमें पुलिस के भी बच्चे, ये बच्चे क्या मांग रहे थे कि पुलिस वालों को भी पूरे देश के लिए मांग रहे थे। ये अपने किसी घर के लिए नहीं मांग रहे थे। कुछ सॉल्यूशन जो पेपर लीक हो रहा है वो पूरे देश के लिए था, जनता के हित में था। भाई साहब, हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है जनता के साथ।